पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के सीरीज़ के बारे में। जो ये शो देख रहे हो आप, ये है वोकैब का शो, जिसके अंदर हमने पूरे वोकैब के सेक्शन के बारे में ही बातचीत करनी है। इसके पहले हमने जो ख़त्म किया था वो किया था हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और एक और टॉपिक हमने ख़त्म किया इस शो के अंदर जिसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इन दोनों टॉपिक के करीब करीब हमने अगर दोनों को मिक्स कर दिया तो 7,000 प्लस क्वेश्चन हमने इनके देखे हैं। 7,000 प्लस, राइट। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अगर आपने करी होगी तो बहुत सारे वर्ड्स तो वहीं से प्रिपेयर हो गए होंगे। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जी। सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं, कितनी बातें और करनी है हमें। चलो आ जाओ। देखो जी, 201 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 201 दिख रहा है भाई। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन नंबर 201 दिख रहा है तो 200 तक हम बातचीत कर चुके हैं। 200 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। एंड यू नो वेरी वेल दैट कि अगर हम वोकैब की बात करते हैं, एंटोनिम एंड सिनोनिम की बात करते हैं, या इडियम्स की बात करते हैं, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, तो ये बातचीत का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर वोकैब के शो के बारे में बातचीत करें तो इसका सिर्फ इतना मतलब ये होता है कि हम सिर्फ बातचीत ही करेंगे। मतलब ऐसा कुछ आप जो कहते हो ना रट्टाफिकेशन वाली बातचीत होने वाली है, रट्टाफिकेशन वाली बातचीत बिल्कुल नहीं हो पाएगी जी। आपको वोकैब है समझना पड़ता है। वोकैब ना तो रटना होता है, ना ही उसको मेमोराइज करना होता है, राइट। आप अपनी डेली लाइफ में उन चीज़ों को यूज़ करते हो, डेली लाइफ में उसको देखते रहते हो, और उसके यूज़ से ही चीज़ें आपको प्रिपेयर होती हैं जी, राइट। डन, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही मार्क करते हैं हम इसको। 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट, कह रहा है ब्लेमिस। ब्लेमिस वर्ड अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एसएससी के अलग अलग सेगमेंट में आपको यूज होता हुआ दिख जाएगा। ब्लेमिस दिख जाएगा जी। चलो, ब्लेमिस की मीनिंग, हिंदी मीनिंग दे रखा है कलंक। कलंक मतलब किसी के लिए बुरा बोलना या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर देना जिसकी वजह से जो इलीगल हो या फिर समाज की नज़र में ठीक ठाक ना हो, उसको बोलते हैं ब्लेमिस, राइट। अ मार्क और फ्लॉ दैट स्पॉइल्स द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, है ना। कुछ ऐसा कर देना, जैसे होता है ना भाई कि आपने चोरी कर दी, और चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, तो आप अपने फैमिली के लिए क्या हो गए भाई, कलंक हो गया। जितने भी चोर होते हैं, ठीक है, जब उनको मतलब पकड़ा जाता है और न्यूज़ आर्टिकल्स में उनके फोटोज, और ये आपको ही पता, जब भी कोई भी अपराधी, कोई भी क्रिमिनल होता है तो उसका नाम आता है, साथ साथ उसके फादर का भी नाम उसके साथ एसोसिएट किया जाता है, तो वो बदनामी हो जाती है भाई। वहां से ब्लेमिस वर्ड यूज होता है, ठीक है। चलो, वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, मार और स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ, मार और इम्पेयर विद द फ्लॉ, राइट। कलंक करना, त्रुटि, कलंकित करना, राइट। सो ब्लेमिस मीन्स व्हाट, कलंक। कलंक मतलब क्या, फॉल्ट। एक फॉल्ट हो गया, दूसरा हो गया स्मिर्च, एक वर्ड है स्मिर्च। एक और वर्ड है स्टिग्मा। ये मेरी फैमिली पे स्टिग्मा है, धब्बा है। क्या बोलते हो, फैमिली के लिए ये एक स्टिग्मा है, धब्बा है। धब्बा बोलते हो ना, तो धब्बा जब आपने बोला तो स्टिग्मा बोला, स्टिग्मा बोला तो अब देखो यहाँ स्टेन लिखा हुआ, तो स्टेन और फॉल्ट तो इजी हो जाएंगे ना, स्टेन और फॉल्ट इजी हो जाएंगे। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनेगा स्मिर्च एंड स्टिग्मा। क्या बोला मैंने, स्मिर्च एंड स्टिग्मा, राइट। गॉट द पॉइंटर। सो ब्लेमिस के लिए दो वर्ड हैं जी, दोनों वर्ड को मार्क करेंगे सिनोनिम्स में, मार्क किया है। इसके साथ एंटोनिम की बात करेंगे। अब एंटोनिम ये कह रहा है कि अगर कोई चीज़ गलत है, गलत है तो गलत के लिए आप एंटोनिम क्या लिखोगे, सही लिखोगे। सही मतलब क्या, जो पायस हो, पायस मतलब प्योरिटी। सो प्योरिटी हो गया इम्पेकेबल, इम्पेकेबल या स्पॉटलेस या स्टेनलेस। तो स्टेनलेस स्पॉटलेस तो बहुत ही इजी हो जाएंगे ना। स्पॉटलेस मतलब जिसमें कोई भी स्पॉट, दाग, धब्बा ना हो। स्टेनलेस मतलब जिसमें भी स्टेन मतलब दाग होता है, तो दाग रहित,
स्टेनलेस मीन्स व्हाट, दाग रहित। तो दाग रहित के लिए हमारे पास स्टेनलेस है, स्पॉटलेस है। इम्पेकेबल वर्ड हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा। एंटोनिम हो गया भाई ये ब्लेमिश का, ब्लेमिश के लिए ये एंटोनिम का काम करेगा। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, टू क्या कह रहा है, टू कह रहा है ब्लिक। ब्लिक मतलब क्या, निराशाजनक। क्या, निराशाजनक। ब्लिक मीन्स व्हाट, निराशाजनक, है ना। ब्लिक मीन्स व्हाट, निराशाजनक। निराशाजनक देखो यहाँ पे ब्लिक लिख रखा है। ब्लिक एक एडजेक्टिव है, मतलब इसकी मीनिंग क्या होगी भाई, बिल्कुल सिंपल वे में लिखा है, नॉट वेलकमिंग और अट्रैक्टिव। कोई ऐसा हो, ठीक है, विदाउट होप भी लिखा हुआ, डिप्रेसिंग और डिसहार्टनिंग भी लिख रखा है। सो डिसहार्टनिंग, डिप्रेसिंग एंड विदाउट होप, उसको बोलते हैं क्या, ब्लिक बोलते हैं। मतलब ऐसी चीज जो अट्रैक्टिव ना हो, जो चीजें आपको मतलब आप में कोई भी उम्मीद ना रखे, उसको बोलते हैं ब्लिक। अंधेरा भी बोल सकते हो, डार्क भी बोल सकते हो। ब्लिक को एक तरीके से डार्क भी इंडिकेट करता है, ब्लिक डार्कनेस की बात करता है, राइट। चलो अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है वो है डिस्माल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे ग्लूमी। ग्लूमी जैसे याद किया आपने तो इसके साथ एक और वर्ड याद रखेंगे, मोरोज, है ना। ग्लूमी और मोरोज ये आपस में ही, मतलब कोई भी चीज ऐसा सैडनेस वाली स्टेज बताओगे, निराशा वाली स्टेज, सैडनेस वाली स्टेज, तो वहां पे यूज हो जाएंगे। चिली नहीं, ड्रियरी। ड्रियरी भी एक वर्ड होता है, ड्रियरी भी मार्क कर लो, ड्रियरी, ड्रियरी, राइट, डन। सो डिस्माल, ग्लूमी और ड्रियरी ये तीन आपके क्या हो गए भाई, ये सिनोनिम हो गए। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एंटोनिम। क्या ढूंढना है भाई, एंटोनिम ढूंढना है। एंटोनिम ढूंढेंगे, बिल्कुल ढूंढेंगे। एंटोनिम कहाँ है भाई, ब्राइट बोल रहा है। अगर ब्लिक मतलब क्या, डार्कनेस, डार्कनेस को इंडिकेट करेगा ब्लिक, ठीक है। निराशाजनक की बात करेगा या फिर सैडनेस की बात करेगा, ब्लिक बात करेगा। तो डिस्माल, मोरोज और क्या है, ड्रियरी, ये क्या हो जाएंगे भाई, ग्लूमी, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब इसके ब्लिक के सिनोनिम हो जाएंगे। तो एंटोनिम की बात करें तो मतलब जिसमें होप दिखे, है ना, जो मतलब हैप्पीनेस वाली बात करे वो होगा उसके लिए एंटोनिम। सो ब्राइट एक वर्ड है, ब्राइट तो इजी है, प्लीज। बाल्मी, क्या याद रखोगे, बाल्मी याद रखोगे, और चेयरफुल याद रखोगे। ये क्या काम करेंगे भाई, ये एंटोनिम का काम करेंगे जी। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों वर्ड। थर्ड नंबर की बात करते हैं, ब्लेम। ब्लेम अपने आप में काफी इजी वर्ड है, इजी वर्ड है, और आपने अपनी लाइफ में इसको कई बार यूज किया होगा कि तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, वो उसे ब्लेम कर रहा है। सो ब्लेम मतलब क्या, किसी को दोष देना, किसी पे दोष लगाना, उसको बोलते हैं क्या, ब्लेम करना। क्या करना भाई, ब्लेम करना। नाउ विल सी द सिनोनिम। सिनोनिम क्या कह रहा है भाई, सिनोनिम्स की बात करें अगर तो रिप्रूव करना। रिप्रूव मतलब क्या, ब्लेम लगाना इन द सेंस डांटना, किसी को बुरा भला बोलना, रिप्रूव हो जाएगा। अपब्रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अपग्रेड, है ना। सेंसर करना, रिप्रोच करना, रिप्रोच, रिप्रूव, ये सब किसके सिनोनिम बन जा रहे हैं भाई, डांटने, चीड के भी और स्कॉल्ड के भी सिनोनिम बनेंगे ये, राइट। देखो ब्लेम मतलब क्या, टू थिंक और से दैट समबडी या समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड। कुछ बुरा हो रहा है उसके लिए कोई और या कोई दूसरी चीज क्या है भाई, रिस्पॉन्सिबल है। जैसे क्या, अपन ब्लेम गेम ज्यादा खेलते हैं, है ना। आप बोलते हो ना, ब्लेम गेम ना खेलो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ। तुमने गलती करी है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू कैन नॉट मतलब यू कैन नॉट डिनाई विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। आप डिनाई नहीं कर सकते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, राइट, डन, डन। सो 203 का ये हो गया, रिप्रूव, अपग्रेड और सेंसर और रिप्रोच। ब्लेम आपके लिए क्या बन रहा है, ब्लेम आपके लिए बिल्कुल ही इजी वर्ड बन रहा है, और ये सारे के सारे इजी वर्ड बन रहे हैं। अगर मैं इनको और ज़्यादा इलेबरेट करूं तो ये आपके बनेंगे रेप्रीमेंड से। रेप्रीमेंड क्या होता है भाई, स्कॉल्ड करना। रेप्रीमेंड मीन्स व्हाट, स्कॉल्ड करना, रेप्रीमेंड स्कॉल्ड करना। दूसरा क्या बताओगे, अगर दूसरा बताने की बात होगी तो आप क्या बोल सकते हो, चीट करना, CHIDE, चीट, है ना। ये सारे सारे के सारे भाई जो निकल के आ रहे हैं वो किसके निकल के आ रहे हैं, स्कॉल्ड से। स्कॉल्ड मतलब क्या, फटकारना, किसी को दुत्कारना, फटकारना, उसको स्कॉल्ड बोलते हैं। रिप्रूव, अपग्रेड, सेंसर और रिप्रोच, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस अबाउट एंटोनिम्स। हमने सिनोनिम देख लिया कि सिनोनिम क्या होता है जी, सिनोनिम की बात करी हमने, सिनोनिम समझ आ गई बात। चलो अगर सिनोनिम बात समझ आ गई तो एंटोनिम की बात करें। तो अगर यहाँ पे हम किसी को दोष लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, हम किसी पे कोई किसी तरीके का दोष लगा रहे हैं, किसी को ब्लेम कर रहे हैं, तो भाई हम उसको प्रेज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, उसको प्रेज करेंगे। प्रेज करने के लिए हमारे पास वर्ड क्या है भाई, कमेंड करना। एक वर्ड होता है कंडेम करना, दूसरा है कमेंड करना। कंडेम करना मतलब किसी के बारे में बुरा भला बोलना,
राइट। कंडेम करना मीन्स व्हाट, किसी के बारे में बुरा भला बोलना, और कंडेम करना मीन्स सॉरी कमेंट करना मीन्स व्हाट, किसी को प्रेज करना। कमेंट याद रखना, अपलॉड याद रखना, लाउड, प्रेज, ये सब क्या है, एक्सटॉल है ना, एग्जॉल्ट, रिवियर, एडमायर। नाउ यू कैन सी कि अगर आपने एक वर्ड या फिर कुछ ऐसा रीड कर लिया तो उसके सारे जितने भी सगे संबंधी सिनोनिम होंगे ना, वो सारे सगे संबंधी सिनोनिम आपने राइट डाउन कर लेना है। बिल्कुल आराम से आप अपनी मर्जी से ही राइट डाउन कर लोगे, आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं होगी। दैट्स वाई आई ऑलवेज सेड दैट कि मतलब आपको चीजें याद नहीं करनी है, आपको बस अंडरस्टैंड करना है किसके बारे में क्या लिखा जा रहा है। दैट्स इट, किसके बारे में क्या लिखा जा रहा है बस ये अंडरस्टैंड करना। मेमोराइज और रट्टाफिकेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट। चलो जी, तो ये बात क्वेश्चन नंबर 3 डन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ब्लेंड करना, ब्लेंड करना मतलब क्या, मिक्स करना है ना, मिश्रित करने लिखा है ना, तो टू मिक्स, मिक्स करना इज व्हाट, ब्लेंड करना। ब्लेंड समझ आ गई बात, ब्लेंड करना मतलब मिक्स करना, मिश्रित करना। अब ब्लेंड मिक्स करने के सेंस में यूज हो रहा है, तो मिक्स करने के सेंस में क्या क्या यूज कर सकते हो, कंबाइन यूज कर सकते हो, ठीक है, कंबाइन यूज कर सकते हो, अमलगमेट यूज कर सकते हो। एक वर्ड होता है अमलगमेट, अमलगमेट है ना, अमलगमेट, ठीक है, अमलगमेट भी यूज कर सकते हो, ये भी मिक्स करने के सेंस में ही यूज होगा। और हमने पढ़ा है भाई, अमलगमेट पढ़ा है, किसी न किसी वीडियो के अंदर आपने देखा होगा जी, जब ए लेटर वाले सारे हमने सिनोनिम्स करे थे तो आपने वहां पर देखा होगा, हमने अमलगमेट भी पढ़ा था। सो ब्लेंड मीन्स व्हाट, मिक्स करना, अमलगमेट मीन्स व्हाट, मिक्स करना। और इसके अलावा जो वर्ड है, इनस्टिल है भाई, इनस्टिल है, मिंगल है, इनस्टिल और मिंगल ये दो वर्ड न्यू है, ठीक है, जहां पे मिंगल को आप याद रख सकते हो, इनस्टिल को याद रख सकते हो, दोनों ही आपके लिए क्या है, काफी हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट भी है, राइट। आपने अमलगमेट, इंस्टिल और मिंगल को मार्क करा, अगर इन तीनों को मार्क करा, आगे बात करेंगे एंटोनिम्स की। किसकी बात करेंगे, एंटोनिम्स की। और ब्लेंड मतलब क्या होता है भाई, ब्लेंड की मीनिंग होती है सर मिक्स करना, मिक्स करना मतलब आपस में लाना, ठीक है, तो आपस में लाना, आपस में मिलाना, ये हो गया भाई ब्लेंड करने की मीनिंग। और अगर ब्लेंड के एंटोनिम की बात करें, तो अगर मिलाने की बात करें, तो मिलाने से भाई एंटोनिम क्या होगा, मिलाने का एंटोनिम क्या होगा भाई, अपोजिट क्या होगा, दूर करना, अलग अलग करना। तो अलग अलग करने के लिए क्या मीनिंग रखते हो भाई, सेपरेट रखते हो, तो देखो सेपरेट लिखा रखा है यहाँ पे, सेपरेट है। डिसइंटीग्रेट है, इंटीग्रेट मतलब क्या, इकट्ठा करना, डिसइंटीग्रेट मतलब क्या, अलग अलग करना। सो डिसइंटीग्रेट हो गया, डिस एसोसिएट हो गया, डिसएसोसिएट हो गया भाई, ठीक है। सो डिसइंटीग्रेट, डिसएसोसिएट और क्या हो गया भाई, सेपरेट। ये तीनों आपस में तो सिनोनिम बनेंगे, लेकिन ब्लेंड के लिए या अमलगमेट के लिए, इंस्टिल के लिए, मिंगल के लिए क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, ये सारी ये मिल्क को ब्लेंड कर रहे हैं, इसमें जो भी है ये, है ना, ठीक है, डन, नोटेड। क्वेश्चन नंबर 4 डन रहा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ब्लॉक करना। व्हाट इज इट, ब्लॉक करना। ब्लॉक करना इतना इजी है जैसे कि आप अपने सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर देते हो। जब सोशल मीडिया पे किसी को ब्लॉक करते हो तो क्या होता है भाई, सामने वाला आपको फिर फ्यूचर में कभी मैसेज या फिर आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाता, आपने उसके साथ बातचीत वहीं पे रोक दी। ब्लॉक करना मतलब क्या, रोक देना, राइट, बाधा डालना। या फिर बिल्कुल शुद्ध हिंदी में पूछोगे, ठीक है, जो नेटिव इंग्लिश हिंदी होती है, नेटिव स्पीकर होते हैं वो जो बोलते हैं, मतलब रोक देना, है ना। तो ब्लॉक मतलब क्या, रोक देना। रोकने के लिए हमारे पास क्या क्या सिनोनिम बन सकता है, बार बनेगा, है ना, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। ब्लॉक कभी पेपर में नहीं आएगा आपके लिए कि ब्लॉक का सिनोनिम और एंटोनिम बताओ, किसका आएगा भाई, ऑब्स्ट्रक्ट का आएगा। चोक करना, है ना, कहते हो ना कि भाई ये जो पाइप है ये चोक कर गई है, पाइप क्या कर गई है भाई, चोक कर गई, मतलब उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई है। कंजेशन, कंजेशन से निकल गया कंजेस्ट, और क्या, क्लॉग। तो क्लॉग बोलो, कंजेस्ट बोलो, चोक बोलो या ऑब्स्ट्रक्ट बोलो, ये चारों के चारों क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएंगे, चारों पेपर में रिपीटेड मोड में आए हुए हैं, तो इन चारों को हम मार्क करेंगे, राइट। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं अपने डायग्राम में, अपने पिक्चर में, ठीक है, कि रास्ता क्या हुआ भाई, चोक हो चुका है, कंजेस्ट हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, राइट, क्लॉग हो चुका है। अब बताओ ब्लॉक मतलब क्या होता है भाई, ब्लॉक मतलब किसी को रोक देना, ठीक है, और रोक देना मतलब कोई रास्ता वस्ता यहाँ पे मार्क कर रहा है, ठीक है, रोक देना। और ब्लॉक की आप एंटोनिम क्या बोलोगे भाई, अगर एंटोनिम की बात होगी तो सर ब्लॉक की आप क्या एंटोनिम बोल सकते हो, सर ओपन करना मतलब खोल देना, ठीक है, बंद नहीं करना, रोकना नहीं, ओपन करना। तो ओपन, क्लियर और रिलीज, ओपन, क्लियर और रिलीज इसके एंटोनिम बनेंगे। लेकिन ये आपस में क्या बन रहा है भाई, ये आपस में सर सिनोनिम बन रहा है, ओपन, क्लियर एंड रिलीज, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6।
सिक्स कह रहा है ब्लूम करना। ब्लूम मतलब क्या होता है भाई? ब्लूम मतलब फ्लावर्स का ब्लूम करना, फ्लावर का खिलना, है ना, कली का फूल बनना, है ना, कली का क्या बेटा? फूल बनना। देख रहे हो ये सारे ब्लूम किए गए, क्या स्टाइल में ब्लूम किए हैं भाई, है ना, एक स्टाइल में ये सारे के सारे ब्लूम किए हैं। तो इनको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो ब्लूम करना। ब्लूम मतलब खिलना। सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स क्या है भाई? फ्लरिश करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। अब फ्लरिश मतलब क्या? फ्लरिश करना मतलब कि उसका जो बिजनेस है वो फ्लरिश कर रहा है। उसका अगर बिजनेस फ्लरिश कर रहा है मतलब क्या हो गया भाई? कि वो अपने बिजनेस में ग्रो कर रहा है। फ्लरिश मतलब क्या हो गया भाई? ग्रो करना, राइट। ब्लूम मतलब क्या? ग्रो करना। ब्लूम की दूसरी मीनिंग समझ में आ गई? ग्रो करना। थ्राइव करना, फ्लरिश और थ्राइव मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएंगे। फ्लरिश और थ्राइव मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएंगे। एग्जामिनर ने भर भर के इसके बारे में पूछा है। फ्लरिश और थ्राइव मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। फ्लरिश एंड थ्राइव मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जामिनर ने इसके बारे में भर भर के पूछा जी। फ्लरिश करना, थ्राइव करना, डन। THRIVE, थ्राइव, फ्लरिश, डन। क्लियर है? नोट कर लिया? ब्लूम हो गया, ब्लूम, फ्लरिश और थ्राइव। चलो जी, अगर आप बात करें कि इसका मतलब ये हो गया कि ब्लूम करना, फ्लरिश करना, थ्राइव करना, अगर मैं पूछूं कि नहीं सर इसके एंटोनिम के बारे में बताओ, सो एंटोनिम मतलब क्या? फ्लरिश या फिर थ्राइव या ब्लूम मतलब क्या हो गया भाई? ग्रो करना, ठीक है, ग्रो करना, ठीक है, खिलना। अगर इसके एंटोनिम को पूछा जाए तो क्या बताओगे भाई? इसका मतलब होता है सर ग्रो नहीं करना, फॉल करना, गिरना, या फिर सिकुड़ना। तो सिकुड़ना या गिरने के सेंस में आप किसको यूज करोगे? श्रिंक करना, फेल करना, या विदर। विदर मतलब खराब होना, है ना। फ्लावर जब मुरझा जाता है तो उसको विदर बोलते हैं, ठीक है। फ्लावर जो होते हैं, फूल जो होते हैं मुरझा जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई? विदर बोलेंगे। विदर, WITHER, विदर। डन है? क्लियर है? चले आगे बातचीत करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बोस्ट करना। बोस्ट, द मीनिंग ऑफ बोस्ट। बोस्टिंग आपने सुना होगा कि सामने वाला बोस्टिंग बहुत ज्यादा कर रहा था। बोस्टिंग करने की मीनिंग क्या होगी भाई? बोस्टिंग करने की मीनिंग होती है बहुत भौकाली बातें करना, भौकाल में बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे हाँकना, ठीक है। सो बोस्ट की मीनिंग दे रखा है टू बोस्ट मतलब टू स्पीक ऑफ समवन और समथिंग, है ना, विद एग्जैजरेशन एंड टू मच प्राइड स्पेशली अबाउट वन सेल्फ। अपने बारे में बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना कि मेरे डैडी तो ये ले आए, मेरे डैडी वो ले आए, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। सो बोस्ट करना, टू हैव समथिंग दैट इज इम्प्रेसिव, है ना। बोस्टिंग के बारे में बात करेंगे, डीके हाकना लिख रखा है यहाँ पे। सो ब्राग यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्राग मार्क करेंगे, एक्सल्ट मार्क करेंगे, ठीक है ना। एक्सल्ट और ब्राग, बोस्ट करना, वैसे बोस्ट ही यूज हुआ है, बोस्ट यूज हुआ है पेपर में और ब्राग यूज हुआ है, ये दोनों पेपर में यूज हुए हैं भाई, बोस्ट एंड ब्राग, ठीक है। कि जो चीज आपके पास है उसके बारे में बहुत ही ऊंची ऊंची बातें करना, उसको बोलते हैं क्या? बोस्ट करना, भौकाल बनाना। डन। अब एंटोनिम की बात करें तो उसके बारे में भाई बिल्कुल हल्की फुल्की बातें करना। सो डेप्रिकेट करना और मॉडरेट करना, ये दोनों इजी वर्ड आपके सामने आ गए। डेप्रिकेट करना और या फिर क्या करना भाई? मॉडेस्ट करना, ये दोनों क्या है भाई? इजी वर्ड है आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 क्या कह रहा है? बॉदरसम। बॉदर मतलब क्या होता है भाई? बॉदर मतलब परेशान करना। बॉदर सम मतलब क्या? बिल्कुल थकने वाली बात बोलना, है ना, परेशानी वाली बात बोलना, कोई परेशान कर रहा है उसकी बात करना। जैसे क्या, अब ये जो मैडम है ये इस भाई साहब से बिल्कुल परेशान हो चुकी है, जहां भी देख रहा है हाय हेलो करना स्टार्ट कर दे रहा है। इसको गलती से नंबर मिल गया, वो फटाफट हर बात पे हाय, खाना खाया नहीं खाया, है ना, क्या किया, कैसा रहा दिन, ये वो फलाना। होता है ना भाई कोई चिपकू सा इंसान आपकी लाइफ का, है ना, आप चाहते नहीं हो कि वो आपके पल्ले पड़े लेकिन वो बार बार पल्ले पड़ जाता है। डन है ना। सो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं बॉदरसम। क्या बोलेंगे भाई? बिल्कुल आपको इरिटेट करने वाला, परेशान करने वाला, थकाने वाला नहीं, परेशान करने वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट लिख सकते हो। परेशान करने वाला, इरिटेट करने वाला, है ना, परेशान करने वाला, इरिटेट करने वाला, उसको बोलते हैं क्या? बॉदरसम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? बॉदरसम बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करेंगे। सिनोनिम्स क्या होगा भाई? एनोइंग। सिनोनिम्स क्या निकल के आया? एनोइंग। और इर्कसम आया। इर्क अलग से अगर आता है, इर्क आता है भाई, इर्क से इरिटेशन होता है। इर्क से क्या होता है भाई? इरिटेशन, की कोई इरिटेट कर रहा है आपको, है ना, वहां से इरिटेशन निकल के आया। ट्रबलिंग, ठीक है, इरिटेटिंग, है ना, तो इरिटेशन से बना इरिटेटिंग, ये हो गया। इर्कसम आपने याद रखना है, और एनोइंग तो आपको पता है। बॉदरसम और इर्कसम दो आपको आपस में ही रिलेट करके याद रखने हैं, ठीक है ना। बाकी तो आपको पता है कि हाँ बॉदरसम, एनोइंग और ट्रबलिंग और इरिटेटिंग क्या होता है। डन है। अगर इसके अलावा बातचीत करें, इनके अलावा बातचीत करें, तो अगर इसके एंटोनिम की बातचीत करें, राइट, ये हो गया क्या? सिनोनिम हो गया।
हम बातचीत करें क्या एंटोनिम की। अगर एंटोनिम की बात करें तो वो जो परेशान करने वाला वो हमारी हेल्प करने वाला बन सकता है। तो कन्वीनियंट हो गया भाई, जो हेल्पफुल होगा वो क्या है भाई हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो हेल्पफुल, स्मूथ और क्या बचा भाई उधर, स्मूथ, हेल्पफुल और कन्वीनियंट, क्या बना भाई कन्वीनियंट बना, जो कि हमारे लिए क्या होगा भाई एंटोनिम का काम करेगा। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से, बाउंडलेस की बात कर रहा है। बाउंडलेस, बाउंडलेस की अगर प्रॉपर अगर आप हिंदी पूछते हो तो बाउंडलेस मतलब होता है जिसका कोई भी वो ना हो, लिमिटेशन ना हो। ठीक है, जिसकी कोई भी लिमिटेशन ना हो, बाउंडलेस मतलब लिमिटलेस। ठीक है ना, लिमिटलेस कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है यहाँ लिख लो, लिमिटलेस। आपने क्या मार्क करा, लिमिटलेस मार्क करा, मतलब क्या अनंत, अनंत कहते हो ना अनंत। ठीक है, सो वही हो गया भाई, बाउंडलेस क्या हो गया भाई अनंत हो गया, क्या हो गया लिमिटलेस बोलो अनंत बोलो, जिसकी कोई अनंत। ठीक है, अनंत की स्पेलिंग आई थिंक ठीक है। चलो बाउंडलेस हो गया। बाउंडलेस की सिनोनिम क्या लिख रखा है भाई, एंडलेस, अनलिमिटेड, इनफिनाइट, इमेजरेबल। कोई दिक्कत नहीं, मेजरेबल मतलब जिसको मेजर कर सके, इमेजरेबल मतलब जिसको मेजर ना किया जा सके। मेजरेबल की तो मीनिंग पता है ना, मेजरेबल मतलब जिसको मेजर, मेजरेबल मतलब जिसको मेजर किया जा सके, इमेजरेबल मतलब क्या होगा भाई जिसको मेजर ना किया जा सके। तो जो चीज़ बाउंडलेस है उसको तो अपन मेजर कर ही नहीं सकते ना। तो प्लेंटी, प्लेंटी ठीक है, प्लेंटी, इमेजरल, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड और एंडलेस, ये क्या होगा भाई बाउंडलेस के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। और अगर ये बाउंडलेस के लिए सिनोनिम का काम करेंगे, हमें चाहिए क्या एंटोनिम, और एंटोनिम में हमारे सामने दिख रखा क्या, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड और लेस। लेस नहीं भी बोलोगे तो लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड बोलते हो तो बात पते की है, बात समझ में आ रही है। डन है, हो गया भाई बाउंडलेस डन। कोई दिक्कत परेशानी बाउंडलेस के साथ, नो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, FRAGILE लिखा होगा भाई, इसमें सिनोनिम में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ दिख रहा है। अब ब्रिटल की मीनिंग होती है नाजुक, है ना। नाजुक तो समझते हो ना, नाजुक नहीं समझ रहा है समझते हैं भाई, नाजुक समझते हैं। ब्रिटल मतलब नाजुक, नाजुक मतलब क्या होता है भाई, कहते हैं ना कि भाई बड़ा नाजुक है तुरंत ही इसको सर्दी जुकाम हो जाता है, बड़ा नाजुक है बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, बड़ा नाजुक है कोई भी मतलब लेबरियस टास्क नहीं कर सकता। राइट, एक तो वो हो गया। जो भी ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ग्लासेस आपको दिख रहा है, ये ग्लासेस क्या है भाई ब्रिटल है, मतलब जो तुरंत ही थोड़ा सा कुछ भी हल्का सा भी धक्का वक्का लगे और वो बिखर जाए टूट जाए, वो होता है ब्रिटल, है ना। तो फ्रेल एक इंपॉर्टेंट वर्ड बना, फ्रेल मतलब क्या, ब्रिटल करना, ब्रिटल मतलब नाजुक टूट जाना। फ्रेजाइल भी मैंने बताया आपसे कि इंपॉर्टेंट है, डेलिकेट भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेकेबल तो ठीक है। सो 3 वर्ड यहां से निकल कर आए भाई, 3 वर्ड यहां से निकल गया। मैंने बोला ब्रेकेबल ठीक है, इसका मतलब जब भी मैं बोलता हूँ कि ये ठीक है, इसका मतलब कि वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड होती है, बहुत ही आसान चीज़ है, आपने उसके बारे में पहले भी पढ़ रखा है, सुन रखा है, जो भी किया हो आपने, ठीक है, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। सो फ्रेल, फ्रेजाइल और डेलिकेट की मीनिंग जो भी है वो सिमिलर है, और ये क्या है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में लगातार देखने को मिल रहा है आपको। सो ब्रिटल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिटल को भी मार्क करो। ठीक है, ब्रिटल वैसे कहते हैं ना भाई कि ओवर रेटेड हो गया है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ब्रिटल तो अब नहीं आ रहा है, लेकिन फ्रेल और फ्रजाइल बार बार पूछे जा रहा है। राइट, सो ये हो गया भाई क्या ब्रिटल मतलब क्या, और नाजुक। तो नाजुक के लिए हमें ऐसा वर्ड चाहिए ना एंटोनिम में, जो टफनेस की बात करें तो टफ अपने आप में ही एक सिनोनिम बना। एंड्योरिंग, एंड्योरिंग मतलब जो लंबा टाइम तक चले, है ना, लंबे टाइम तक जो चीजें चलें वो होती हैं भाई इंडोरिंग, है ना। ठीक है, दूसरा क्या है अनब्रेकेबल, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे सामने, स्ट्रांग भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो एंड्योरिंग बोल रहा है, एंड्योरिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा, और वही हमारे लिए क्या बनेगा भाई एंटोनिम बनेगा ब्रिटल के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है, ब्रिस्क। ब्रिस्क की मीनिंग क्या है, ब्रिस्क मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एक्टिव होना, जैसे रामदेव बाबा आपके सामने दिख रहे हैं, है ना, इतनी एज में भी वो क्या है भाई बहुत ही एक्टिव है, ये अलग अलग पोजेस मारते रहते हैं बाबा जी, देख रहे हो। ठीक है, मतलब ये इनका योगासन है भाई, योगासन है। ठीक है, तो ब्रिस्क, ब्रिस्क मतलब क्या एक्टिव। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा वो बनेगा अजाइल। पहला वर्ड क्या बना, अजाइल बना। डायनेमिक, क्विक, एनर्जेटिक, लाइवली, विगोरस। दूसरा क्या बना भाई, विगोरस। तो 2 वर्ड, जो लाइवली भी यूज होता है, लेकिन लाइवली यू नो वेरी वेल दैट कि लाइवली मीन्स व्हाट, एनर्जेटिक होता है। लाइवली और एनर्जेटिक एक दूसरे में ही काफी बार यूज होते हैं, और काफी बार हम
वी नो अबाउट दीज टू वर्ड्स, राइट। हमें इनके बारे में पता है, काफी अच्छे से पता है। सो वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ व्हाट वरी अबाउट दीज वर्ड्स, राइट। सो अजाइल हुआ, विगोरस हुआ। अजाइल एंड विगोरस इज व्हाट मींस व्हाट सो मच एक्टिवनेस यू कैन से, राइट, कि बहुत ज्यादा एक्टिव होना। सॉरी। तो ये हो गया भाई ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब क्या? एक्टिव, मोर एक्टिव यू कैन से, राइट, मोर एक्टिव। अब ब्रिस्क हो गया भाई मोर एक्टिव, हमें क्या चाहिए भाई? उसका एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा भाई? जो एक्टिव ना हो, मतलब जो लेजी हो। तो एक वर्ड तो लेजी निकल के आ गया यहां से, लेथार्जी एक वर्ड निकल के आ गया, डल आ गया, ठीक है, स्लगिस आ गया, स्लो आ गया। काउच पोटैटो, मैंने एक इडियम बताया था आपको, क्या? काउच पोटैटो। काउच पोटैटो क्या होता है भाई? ऐसा पोटैटो जो काउच पे बैठा रहे, है ना। अब क्या कमाल की बात होगी ना भाई, पोटैटो काउच पे कैसे बैठ सकता है? क्वेश्चन इज दैट हाउ अ पोटैटो कुड बी सिट ऑन द काउच, है ना। काउच का मतलब होता है सोफा। पोटैटो यहाँ पे जो इसको इंडिकेट कर रहा है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको बोलते हैं कि ओबीज पर्सन, ओबीज पर्सन, एन ओबीज पर्सन यू कैन से। ओबीज मतलब क्या? मोटा ताजा, है ना। एक मोटा ताजा पर्सन, उसको आप क्या बोलते हो? पोटैटो बोल रहे हो, राइट। तो काउच पोटैटो मतलब कि एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, एक्टिवनेस वाली बात नहीं होती उसमें। डन है भाई, ब्रिस्क डन है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 12 कह रहा है बॉम्बास्टिक। क्या बोल रहा है भाई? बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलना, ठीक है ना, बहुत ही बॉम्बास्टिक तरीके, बॉम्बास्ट करना। बॉम्बास्ट देखो यहाँ पे लिख रखा है, नाउन है। हाई साउंडिंग लैंग्वेज विथ लिटिल मीनिंग, यूज टू इंप्रेस पीपल, मतलब बड़ी बड़ी बातें बोलना लेकिन उसका कुछ भी मतलब निकल के नहीं आता है। बॉम्बास्टिक, जैसे आपको बताया गया 2 करोड़ क्या मिलेगा भाई? 2 करोड़ आपको नौकरी मिलेगी हर साल। तो वो बॉम्बास्टिक बातें थी, है, ठीक है। चलो आ जाओ। फ्लावरी, सोई और ओवरब्लोन। क्या बोला? फ्लावरी बोला, शोई बोला, ओवरब्लोन बोला। ये इसके लिए क्या बनेंगे भाई? ये इसके लिए सिनोनिम का काम करेंगे, मतलब दिखावा करने वाला, है ना, उसको बॉम्बास्टिक बोलते हैं। और जो इसके लिए एंटोनिम बनेगा वो है हमारे सामने क्या? हम्बल, रिस्ट्रेंट और रिजर्व्ड, राइट। जो रिस्ट्रेंट रहता हो, हम्बल रहता हो, रिजर्व रहता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इसका एंटोनिम बोलेंगे जी। डन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ब्रॉड माइंडेड होना। ब्रॉड माइंडेड बिल्कुल इजी सा वर्ड है भाई, ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड क्या हो गया भाई? खुले विचारों वाला होना। क्या होना? खुले विचारों वाला होना। मतलब खुले विचारों होना मतलब क्या? प्रोग्रेसिव होना, ओपन होना, टॉलरेंट होना, फ्लेक्सिबल होना, लिबरल होना। ये सारे सारे क्या है भाई? बी ओपन माइंडेड बोलते हैं ना भाई, बिल्कुल ओपन माइंडेड रहो। तुम थोड़ी सी बात पे तुरंत क्या हो जाते हो भाई? थोड़ी सी बात पे गुस्सा हो जाता हो भाई, थोड़ा सा पेशेंट होना सीखो, है ना, ब्रॉड माइंडेड होना सीखो, राइट। ऐसा बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। तो भाई ब्रॉड माइंडेड इजी है। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब प्री ऑक्युपाइड विद देयर ओन थॉट, है ना। ये पहले से ही किसी चीज के बारे में अपने एक थॉट बना रखी है कि भाई गवर्नमेंट जॉब होगी तभी जिंदगी चल पाएगी, नहीं तो खराब हो जाएगी, राइट, ऐसा वाला। तो ये ऑर्थोडॉक्स होता है, ठीक है। पर्टिकुलर कोई रिलीजन है तो वो ये सोच रहा है कि भाई मेरा ही रिलीजन सबसे सुपर सुपर है, ऊपर है, ठीक है, सबसे ऊपर है। तो वो एक क्या हो गया भाई? ब्रॉड क्या हो गया भाई? ऑर्थोडॉक्स हो गया, राइट, ठीक है। कंजर्वेटिव होना कि भैया कि गर्ल्स को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, गर्ल्स को मतलब अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बाकी बॉयज को करना चाहिए, ओनली बॉयज कुड हैव फन, राइट। सो ये ऐसे वाले जो थॉट रखते हैं उसको भी कंजर्वेटिव ही बोलते हैं। मतलब अब ये नहीं समझ लेना कि मैं किसी को बढ़ावा दे रहा हूँ, मतलब सिंपल फंडा ये है कि अगर इसके लंग्स और किडनी खराब हो रहे हैं ना, मतलब बॉयज़ के भी अल्कोहलिक चीज़ों को कंज्यूम करने के बाद से लंग्स एंड किडनी खराब हो रहे हैं, तो गर्ल्स के भी होंगे, बराबर है, वो इक्वल है। ऐसा कुछ नहीं कि लड़की है तो तू नहीं पी सकती, खराब इसके भी हो रहे हैं, खराब तेरे भी हो रहे हैं, राइट। बात समझ आ रही है बात? ठीक है। नैरो माइंडेड, ठीक है, कंजर्वेटिव हो गया, नैरो माइंडेड हो गया, डन। चलो 13 डन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 आपके स्क्रीन पर है। बल्कि, बल्कि मतलब होना क्या? भारी भरकम होना। जैसे क्या? ये क्या है? सोफा जो बहुत ही बल्कि है ना, दोनों दो लोग मिल के उठा रहे हैं फिर भी मतलब इनकी हालत खराब हो जा रही है। तो बल्कि मतलब क्या? हैवी, यू कैन से हैवी। देखो यहाँ हैवी लिख रखा है। तो बैक जो जब भी कोई ऐसा वर्ड दिखे ना जो बिल्कुल यूनिक हो आपके लिए, तो उसका जो बिल्कुल इजी वाला वर्ड होता है ना, उसके बगल में ठीक बिठा दो। जैसे बल्कि है तो बल्कि के बगल में बिठा दिया मैंने हैवी, है ना, हैवी बैठा दिया। तो जैसे भी जब भी मैं रिवीजन करूंगा तो बल्कि के साथ मुझे हैवी नजर आएगा। तो ये बात मेरे दिमाग में फीड होना स्टार्ट हो जाएगी कि बल्कि मतलब क्या होता है भाई? हैवी होता है। तो बल्कि मतलब होता है भारी। तो भारी वाले जितने भी वर्ड होते हैं ना वो मैं इसके साथ बल्कि के साथ एसोसिएट कर दूंगा। जैसे क्या? मैसिव, बिग, ओवरसाइज्ड, हैफ्टी। जो वर्ड आपने यूज करना है हैफ्टी यूज करना है, हैफ्टी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर इनके एंटोनिम की बात करें तो स्मॉल, थिन और टाइनी, ये इसके एंटोनिम बनेंगे। इजी वर्ड है तो इजी के तरीके से लेके चलेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बुली होना। बुली मतलब क्या?
बुली मतलब किसी को आप, मतलब उसने मुझे बुली कर दिया, बुली कर दिया मतलब मुझे तंग कर दिया, परेशान कर दिया, डरा दिया, है ना। बुली मतलब क्या, इंटीमिडेट करना, थ्रेट करना बेसिकली। क्या करना भाई, बुली की अगर मीनिंग अगर ठीक से याद रखनी तो थ्रेट कर दो। थ्रेट मतलब धमकी, है ना। मिनेस, मिनेस, थ्रेट, इंटीमिडेट या ब्रो बीट। ब्रो बीट, ये तीनों क्या हो गए भाई, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। इन तीनों को भी आप क्या करेंगे भाई, इन तीनों को मार्क करेंगे, मार्क करके बात करेंगे एंटोनिम पे। एंटोनिम क्या बोल रहा है भाई, बुली को सपोर्ट करना, है ना। बुली की जो एंटोनिम होगी वो सपोर्ट करना, ईज करना या एसुएज करना, पैसिफाई भी बोल सकते हो, पैसिफाई करना, है ना, मामले को शांत करना, रफा दफा करना। डन। नाउ विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। 16 कह रहा है बसल करना। बसल मतलब क्या होता है भाई, बसल मतलब बहुत ही तेजी से कोई काम करना। जैसे ये जो बस है, उत्तर प्रदेश परिवहन की बस है भाई, ठीक है। इस बस के अंदर देख लो बसलिंग चल रही है, मतलब धक्का मुक्की वाली बातचीत चल रही है। बसल मतलब क्या, धक्का मुक्की, हड़बड़ाहट में धक्का मुक्की करना कि भैया मुझे जगह मिल जाए, मुझे मिल जाए, ठीक है। सो सिनोनिम्स क्या हो गए भाई, हेस्ट हो गया, टुमुल्ट हो गया, स्टीयर हो गया, फ्लरी हो गया। जो इंपॉर्टेंट है वो हेस्ट है, टुमुल्ट है ना। स्टीर भी आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंटोनिम की बात करें तो स्लोनेस की बात करता है, स्लगिशनेस की बात करता है, क्वाइट की बात करता है। मतलब क्या, अगर सिनोनिम आपको समझ आ गया तो एंटोनिम तो वैसे ही समझ आ जाना है कि उसके साथ क्या किया जाना है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 कह रहा है बेलफुल होना। क्या होना भाई, बेलफुल। 16 था ना, हाँ 17। बेलफुल मतलब क्या हो गया भाई, खतरनाक। बेलफुल मतलब क्या हो गया भाई, खतरनाक होना, डेंजर होना। बेलफुल मीन्स व्हाट, खतरनाक, डेंजरस होना। क्या, मिनेसिंग, थ्रेटनिंग, डेडली, हैविंग अ हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, उसको बोलते हैं बेलफुल, है ना। क्या बोलेंगे भाई, बेलफुल। डेडली बोलो, एविल बोलो, मेल वोलेंट बोलो, हार्मफुल बोलो, नॉक्सियस बोलो या सिनिस्टर बोलो। ये सब क्या होंगे भाई, ये बेलफुल के सिनोनिम होंगे। क्या होंगे भाई, बेलफुल के सिनोनिम होंगे। और ऑस्पिशियस या फेवरेबल या फिर प्रॉमिसिंग, ये क्या होंगे, ये इसके एंटोनिम की तरह के तरीके से काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है भाई, बेन। बेन मीन्स व्हाट, बेन मीन्स अभिशाप। क्या कह रहा है भाई, बेन की मीनिंग क्या दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, राइट। अभिशाप, राइट। ट्रैफिक जाम्स आर द बेन ऑफ द सिटी। सिटी लाइफ, है ना। सिटी लाइफ के लिए ट्रैफिक जाम जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, बेन होते हैं, अभिशाप होते हैं, ये बोल रहा है, राइट। तो बेन की अगर हम सिनोनिम देखें तो डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, डेवेस्टेशन बोल सकते हैं, हैवोक, रूइन, कर्स, एविल। कर्स तो बहुत कॉमन हो गया इसलिए बेन बहुत बारी यूज हो रहा है, क्योंकि बून और बेन दोनों में बच्चा कंफ्यूज होता है। बेन मतलब अभिशाप होता है, बून मतलब क्या होता है भाई, बून मतलब ब्लेसिंग होती है, राइट। तो यहाँ से हमें जो याद रखना है वो हैवोक याद रखना है। हैवोक, डिस्ट्रक्शन और डिवेस्टेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार एग्जामिनर रिपीट करता है इनको। डन। अब बात करेंगे एंटोनिम के। एंटोनिम मतलब क्या, इनके ब्लेसिंग, बोन, एडवांटेज, ये सारी बातें, फॉर्चून वगैरह, ये सब आपको एंटोनिम समझ आ रही है। इजी वर्ड था ये हमारे लिए। नाउ विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। बैनिश करना। बैनिश करना मतलब किसी को निकाल देना, एक्सपेल करना, काइंड ऑफ, राइट। क्या करना भाई, एक्सपेल करना, किसी को निकाल देना, राइट। बैनिश हो जाएगा। देखो भाई इसको निकाल दिया गया, तू ऐसा, तू वैसा, तू निकल, वैसा वाला। सो बैनिश निकाल देना यहाँ लिखा हुआ है। डिपोर्ट करना, एग्जाइल करना, एक्सपैट्रिएट करना या फिर ऑस्ट्रासीज करना, ठीक है। डिसमिस और डिस्पेल। डिस्पेल भी पूछा है, ऑस्ट्राइस भी पूछा है, एक्सपैट्रिएट भी पूछा है, एग्जाइल। एग्जाइल मीन्स अगर वैसे देखोगे तो भगवान राम को बनवास हुआ तो बनवास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जाइल ही बोलते हैं, राइट। डिपोर्ट भी ठीक है। और जो एंटोनिम है वो काफ़ी इजी है, वो आपको काफ़ी क्या होंगे भाई, अंडरस्टूड होंगे, इजीली अंडरस्टूड होंगे जी। डन। नाउ बेयर। बेयर क्या होता है भाई, बेयर क्या होता है, बेयर मतलब होता है नंगा। बेयर मतलब क्या हुआ भाई, नंगा। डन है। बेयर मतलब क्या हो गया, नंगा हो गया। चलो, बेयर मतलब नंगा होता है, बेयर फुटेड बोलते हैं, नंगे पैर बोलते हैं ना, बेयर फुटेड मतलब नंगे पैर। देखो भाई, मीन्स लैकिंग क्लोथिंग टू अनकवर और टू एक्सपोज, राइट। ये हो गया बेयर फुटेड। बेयर फुटेड क्या हुआ भाई, नंगा। अनक्लैड बोला, नेकेड बोला। अनक्लैड इंपॉर्टेंट है, अनक्लैड को मार्क करो। क्या करोगे भाई, अनक्लैड को मार्क करोगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान दो, नेकेड, इम्पटी, ब्लैंक, वैकेंट और शॉर्न। क्या है भाई, क्या हम यहाँ से मार्क करेंगे, शॉर्न मार्क करेंगे, ठीक है। वैकेंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैकेंट ठीक है, ब्लैंक भी ठीक है, एम्प्टी, नेकेड। अनक्लैड और शॉर्न, अनक्लैड और शॉर्न मार्क किया, दोनों हमारे लिए क्या होंगे भाई, बेनिफिशियल होंगे, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे। इसके अलावा हम देखेंगे क्लॉथेड, रॉब्ड और कवर्ड लिखा हुआ है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। ना क्वेश्चन नंबर 21, बैरन। बैरन की अगर मीनिंग पूछे, बैरन मतलब क्या होता है, बैरन मीन्स व्हाट, बैरन मीन्स बंजर। बैरन मीन्स बंजर, ठीक है। बैरन मीन्स अगर बंजर मतलब जिस पे आप ये बोल सकते हो अनप्रोडक्टिव, जो यहाँ लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, अनप्रोडक्टिव, अनफ्रूटफुल, है ना। फ्यूटाइल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपके स्क्रीन पर है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, फ्यूटाइल।
फ्यूटाइल यूजलेस नहीं, डिवॉइड, डिवॉइड, ठीक है। सो डिवॉइड और फ्यूटाइल ये दोनों क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्यूटाइल से आप कंफ्यूज हो जाते हो किस में भाई, क्या फर्टाइल और फ्यूटाइल में कंफ्यूज हो जाता हो। फर्टाइल क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है, फर्टाइल प्रोडक्टिव होता है, राइट। तो फर्टाइल को यहाँ से मार्क करेंगे, बैरन को, और फ्यूटाइल को और फर्टाइल को। आप यहाँ से देख पा रहोगे फ्यूटाइल और बैरन क्या है भाई, फ्यूटाइल और बैरन की मीनिंग हो गई क्या, बिल्कुल सिंपल, कि उनका मतलब होता है बंजर, और फर्टाइल की मीनिंग होती है क्या, प्रोडक्टिव और यूजफुल, राइट। तो एंटोनिम भी देखा आपने, सिनोनिम भी देखा। नाउ विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करें तो बैटर, बैटर क्या होता है भाई, आक्रमण करना, अटैक करना, ठीक है। असेल करना, असेल बहुत बार पूछा एग्जाम में, ठीक है, बहुत बार, एस एल, असेल, ठीक है। असॉल्ट, ठीक है, बीट, ठीक है, ड्रब करना, हैमर करना, प्राउड, मतलब देखो ये मतलब आपस में लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, ये आपस में लड़ रहे हैं कि तू, तेरी औकात, ये वो, है ना। सो एसल क्या होता है, बैटर होता है, बैटर करना मतलब अटैक करना, आक्रमण करना, एसल करना कहलाता है, बैटर मतलब आक्रमण करना, एसल कहना कहलाता है। डन है, से या सुनो। चलो अब यहाँ पे हम इसके अगर एंटोनिम की बात करें तो ऐड होगा, असिस्ट होगा और गार्ड होगा, है ना। ऐड, असिस्ट और गार्ड होगा, क्यों, क्योंकि भाई ये जो एंटोनिम है, बैटर मतलब हो रहा है अटैक करना, बिना हेल्प मतलब हेल्प नहीं करना, और एंटोनिम क्या होगा भाई उसका, हेल्प करने के सेंस में यूज होगा। डन। बी लिटिल, बी लिटिल क्या होता है भाई, छोटा, छोटा समझना बेसिकली। बी लिटिल मतलब क्या होता है, किसी को अपने आगे छोटा समझना, कि भाई तेरी औकात मेरे सामने क्या है, बिल्कुल जीरो है, ऐसा समझना। तो उसको बोलेंगे बी लिटिल बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे भाई, बी लिटिल बोलेंगे। अब ध्यान दो, डिक्राई करना, डी क्या, डेनिग्रेट करना। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझो, डेनिग्रेट इंपॉर्टेंट है, डिक्राई इंपॉर्टेंट है, बी लिटिल अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, राइट। डेरोगेट, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज मतलब किसी को डिफेम करना, काइंड ऑफ, राइट। सो अगर हम किसी को छोटा कर रहे हैं, छोटा दिखा रहे हैं, तो मतलब उसको डिफेम ही करेंगे ना, कि उसकी औकात हमारे समान नहीं है, हमारे बराबर नहीं है। डाउनग्रेड और स्लाइड ये भी ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है। अब इसके अलावा अगर हम किसी की औकात दिखा रहे हैं, किसी को डिफेम कर रहे हैं, तो हम अगर उसके एंटोनिम की बात करें तो हम उसको प्रेज करेंगे, प्रेज करेंगे तो प्रेज, वैल्यू और एग्जैजरेट लिख रखा है यहाँ पे। तो ये सब तीनों के तीनों क्या है भाई, बिल्कुल कॉमन वर्ड है, कॉमन है, आपको भी पता होंगे पहले से। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, 24 क्या कह रहा है, बिलव्ड होना। बिलव्ड होना मतलब क्या होता है, बिलव्ड मतलब क्या, अति प्रिय होना, किसी का प्यारा होना, बिलव्ड होना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, किसी का प्यारा होना, बिलव्ड होना कहलाएगा। डन है। चलो अगर बिलव्ड होना किसी के लिए प्यारा होना कहलाएगा तो डार्लिंग इजी, डियर इजी, प्रीसियस ये भी इजी, इंटीमेट, चेरिस्ड ये सारे इजी हैं। ये बच्चे क्या होते हैं भाई, अपने पेरेंट्स के लिए बिलव्ड होते हैं। बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए बिलव्ड होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को काफी प्यार करते हैं, राइट। ठीक है। चलो अगर एंटोनिम की बात करें, डिस्पाइज्ड हो गया, डिसलाइक्ड हो गया, हेटेड हो गया। डिस्पाइज्ड, डिसलाइक्ड, हेटेड ये क्या हो गया भाई, ये हमारे लिए एंटोनिम का काम करेंगे। ये किसका काम करेंगे, एंटोनिम का काम करेंगे। डिस्पाइज्ड, डिसलाइक्ड और हेटेड ये एंटोनिम बन जाएंगे। डन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन क्या होता है भाई, देखो भाई बेनेडिक्शन दिख रहा है ना भाई, ये लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। बेनेडिक्शन मतलब ब्लेसिंग देना किसी को, क्या करना भाई, ब्लेसिंग देना, थैंक्स, फेवर, ग्रेटिट्यूड, एप्रोबेशन। क्या बोलेंगे भाई, एप्रोबेशन बोलेंगे, ठीक है। ग्रेटिट्यूड बोलेंगे, और क्या ब्लेसिंग है तो ठीक है। बेनेडिक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बेनेडिक्शन क्या भाई, अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये काफी घुमड़ घुमड़ के दिख रहा है भाई आपको। बेनेडिक्शन क्या होता है भाई, लगातार पेपर में दिखता है, तो बेनेडिक्शन को मार्क किया, कोई दिक्कत नहीं है। एंटोनिम्स की बात करें तो एनाथेमा। एनाथेमा क्या होता है भाई, कि किसी को कर्स करना, काइंड ऑफ डिसअप्रूवल या क्रिटिसिज्म। तो एनाथेमा ही याद रखें, एनाथेमा मतलब किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी के बारे में वेल विशिंग टाइप की चीजें नहीं बोलना, उसको बोलते हैं क्या, एनाथेमा। डन। नाउ बाइकर। बाइकर मीन्स व्हाट, बाइकर मतलब होता है नोक झोंक करना, है ना। एनमिटी या आर्ग्यूमेंट करना, काइंड ऑफ जैसे बच्चे आपस में नोक झोंक करते रहते हैं ना, कि मैं थप्पड़ मार दिया तेरे, तूने थप्पड़ मार दिया मेरे, है ना। सो बाइकर होता है। बाइकर मतलब क्या हो गया भाई, आर्ग्यू करना, राइट, या कंटेन करना, या फिर डिस्प्यूट, क्वेरल, स्पैट। स्पैट याद रखना, टिफ याद रखना, और इसके अलावा बाइकर भी याद रखना। और इस इन तीनों को एक साथ रखने के लिए आपको आर्ग्यू वर्ड को इसके साथ रखना पड़ेगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके, कि आर्ग्यू करना, बाइकर करना, ठीक है, स्पैट करना, टिफ करना, ये सारी चीजें ठीक ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम एंटोनिम की बात करें तो एग्री करना, कंसीड करना, डिस्कस करना। एग्री, कंसीड और डिस्कस करना ये क्या होंगे भाई, ये हमारे एंटोनिम बन जाएंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, बिजारे। बिजारे क्या होता है, बिल्कुल अजीब लगना, है ना, बिल्कुल ऐसा फ्रीकी टाइप का लगना, उसको बोलते हैं बिजारे। देख रहे हो भाई इसने क्या कर रखा है,
वाटरमेलन के स्कल जो है वाटरमेलन की उसको अपने स्कल पे लगा रखा है, ठीक है, समझ आ रही बात। बिल्कुल सिंपल सा पिक्चर है भाई ये। तो बेचारे बिल्कुल अजीब दिखना होता है, बेचारे क्यूरियस, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक इंपॉर्टेंट है, फ्रिकिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्वीर, क्वीर इंपॉर्टेंट है भाई। बाकी तो ठीक है, बाकी आपको पता है। इसेंट्रिक, क्वीर और क्या, इसेंट्रिक, क्वीर और फ्रिकिस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसेंट्रिक, फ्रिकिस और क्वीर, बेचारे, डन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, राइट। अब इसके अलावा देखो एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम मतलब होता है नॉर्मल, रीजनेबल या यूजुअल। कोई ऐसा हो बिल्कुल नॉर्मल हो, रीजनेबल हो, यूजुअल हो, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको हम इसका एंटोनिम बोलेंगे बेजारे का। नाउ विल डिस्कस अबाउट 28 बलाटांट। बलाटांट क्या होता है भाई, बलाटांट होता है बेशर्म होना। बलाटांट बिल्कुल क्रूड टाइप का है ना, क्रूड बोलते हैं। बलाटांट मीन्स ऑफेंसिवली कॉन्स्पाइक्यूअस, जो मतलब क्या हो, काफी क्रूड रफ टाइप की बातें यूज करता हो, है ना। क्लैमरस हो, वोसीफेरस, वोसीफेरस इंपॉर्टेंट है, क्लैमरस इंपॉर्टेंट है, राइट, क्लैमरस, वोसीफेरस इंपॉर्टेंट है। बॉयस्टरस भी इंपॉर्टेंट है। अनबैस्ड, अनअबैस्ड, ठीक है भाई। सेमलेस, ब्राजिन, ब्लाटेंट अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने है जी, ठीक है। इसके अलावा अगर एंटोनिम की बात करें तो क्वाइट, शांत रहना, सब्टल, इनकन्स्पाइक्यूअस, तो ये आपके लिए एंटोनिम बन जाएंगे। डन। Now we'll discuss 29 bleak. Bleak means what? Bleak means not attractive you can say, ठीक है, not pleasing. Bleak means what? Not pleasing, निराशाजनक बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। सैडनेस वाली स्टेट को बोलोगे, स्टेट ऑफ सैडनेस बोलोगे। क्या बोलोगे भाई, स्टेट ऑफ सैडनेस बोलोगे, स्टेट ऑफ सैडनेस, ठीक है। ब्लिक से क्या समझ में आया, स्टेट ऑफ सैडनेस, डन है। ब्लिक। डिस्माल, ग्लूमी, डिस्माल और ग्लूमी इसके लिए क्या बनेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे। डिस्माल, ग्लूमी, ये भी सैडनेस की बात करता है। सॉम्बर, ये भी सैडनेस की बात करेगा। चियरलेस, ड्रियरी, ये भी सैडनेस की बात करेगा। एक और वर्ड होता है मोरोज, वो भी हम किसके लिए यूज करेंगे भाई, वो भी हम इसके लिए सिनोनिम में ही यूज करेंगे। डन। इतनी सी बात क्लियर है भाई, इतनी सी बात क्लियर है। अब देखो भाई, ब्लिक के लिए हमारे पास क्या एंटोनिम है, ब्लिक के लिए हमारे पास एंटोनिम है ब्राइट, प्लीजेंट और सनी। तो भाई इजी वर्ड है, इनके साथ काम चल जाएगा। बोनी, बोनी मतलब होता है क्या, बोनी मतलब बोन से बना हुआ है। बोनी, बोनी जिसका सिर्फ बोन बोन दिखता हो, मतलब हड्डियां दिखती हो, हड्डियां दिखती हो, बहुत ही दुबला पतला इंसान है भाई, उसके अंदर मांस नहीं दिख रहा, सिर्फ हड्डियां दिख रही हैं, दुबला पतला इंसान है। डन है, ठीक है। बोनी मतलब दुबला पतला, तो ये दुबला पतला आपके सामने है भाई, ठीक है, जो सिक्स पैक एप्स दिखाने की कोशिश कर रहा है। लैंकिंग बोलते हो, स्किनी बोलते हो, स्लेंडर, लीन, स्लिम, थिन। स्लेंडर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्किनी, ठीक है भाई। लैंकी, लैंकी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा, लैंकी और क्या, स्लेंडर, ठीक है। स्लेंडर मतलब भी थिन होता है। अगर हम इसके एंटोनिम में जाएं, एंटोनिम क्या होगा भाई, एंटोनिम होगा फैट, हैवी, प्लम्प। तो तीनों इजी वर्ड है, एंटोनिम में तीनों क्या है भाई, इजी वर्ड है, तो वो याद रख सकते हो आप आराम से। चलो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, बूम। बूम मतलब क्या, कोई भी चीज अचानक से ग्रो कर जाए, जिसका धूम मच जाए, अचानक से क्या हो जाए, चीजें बिल्कुल बेहतर हो जाए, उसके लिए बूम होता है। बूम मतलब क्या, बैंग करना, ब्लास्ट करना, बैंग, ब्लास्ट, रोर, थंडर, बैरेज, बैरेज या रंबल, है ना। जैसे क्या है, ये है ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, चीजें बिल्कुल आसान नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये बूम कर गया, ठीक है, इसका नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है। टोटल कंफर्म केसेस डेज इस, मतलब पैंडमिक के टाइम का ये है कि पहले 0 डे पे कुछ नहीं था, फिर 20 पे भी कुछ नहीं था, 40 पे कुछ नहीं था, लेकिन 60 पे वो थोड़ा बड़ा, 80 पे बड़ा, 100 आते ही वो बूम बूम कर गया, केसेस और ज़्यादा बढ़ने लग गए, राइट। तो वो है बूम मतलब क्या, अचानक से बढ़ जाना। उसके लिए हमारे पास सिनोनिम क्या क्या है भाई, बैंग, ब्लास्ट, बैरेज और रंबल। बैंग, ब्लास्ट, बैरेज और रंबल, ये क्या बनेंगे हमारे सिनोनिम बनेंगे। डन। चलो नाउ आगे बात करें एंटोनिम्स पे, तो एंटोनिम्स क्या हो, कोलैप्स करना, फेलियर करना, लॉस करना, ये हमारे लिए क्या बन रहा है, ये हमारे लिए बन रहा है क्या, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मार्क किया आपने। 232 बून। बून मतलब क्या हो गया भाई, बून मतलब होता है वरदान। अभी हमने थोड़ी देर पहले करा यहाँ पे बेन, है ना, कहाँ गया भाई बेन, अरे कहाँ क्या, हाँ बेन। बेन मतलब क्या, बेन मतलब क्या, अभिशाप। और बून मतलब क्या, बून मतलब क्या, वरदान, ठीक है। तो यहाँ पे बून है, कहाँ गया बून, बून मतलब वरदान, वरदान मतलब क्या होगा भाई,
कोई एडवांटेज होना, बेनिफिट होना, ब्लेसिंग होना, फेवर, गेन, प्रॉफिट, फेवरेबल, अ ब्लेसिंग, अ बेनिफिट, है ना, बून होता है, राइट। बून की एंटोनिम कर्स है, यहाँ पे लिख रखा है, बून की एंटोनिम आपको समझ में ही आ रहा है ना। बेन भी बून की एंटोनिम में ही लिखोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बेन लिख दूँ तो वो भी ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेन भी यहाँ पे क्या लिखोगे, बून का एंटोनिम ही लिखोगे। डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक, हैंडीकैप और क्या, बेन। डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक, हैंडीकैप और क्या, बेन, राइट। ये क्या हो जाएंगे, ये एंटोनिम हो जाएंगे बून के लिए। किसके लिए भाई, बून के लिए एंटोनिम हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, बाउंटीफुल। बाउंटीफुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बाउंटीफुल। कई बार एग्जामिनर ने घुमा फिरा के बातें पूछी हैं बाउंटीफुल के बारे में, कई बार एग्जामिनर ने घुमा फिरा के बातें पूछी हैं किसके बारे में भाई, बाउंटीफुल के बारे में। बाउंटीफुल क्या हो गया, बाउंटीफुल की मीनिंग क्या है, बाउंटीफुल मतलब एम्पल, कोई चीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है उसको बोलते हैं बाउंटीफुल, या फिर प्लेंटीफुल। बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, सब्सटैंशियल, है ना, सब्सटैंशियल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बच्चा इसको लेके बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई सब्सटैंशियल की मीनिंग क्या होगी। सब्सटैंशियल मतलब थोड़ा समझता है वो, लेकिन सब्सटैंशियल मतलब होता है क्या, पूरा, भरपूर मात्रा में। सब्सटेंशियस, वॉल्यूमिनस, क्या, वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस हो गया, अबेंडेंट हो गया, अबेंडेंट, एम्पल, वॉल्यूमिनस, ठीक है, प्लेंटीफुल, सब्सटेंशियल, हैविंग अ क्वांटिटी और अमाउंट दैट इज जनरस और प्लेंटीफुल, एम्पल बोलते हैं जिसको, बाउंटीफुल बोलते हैं जिसको, राइट। डन, बाउंटीफुल डन है, डन है भाई, सिनोनिम डन है बाउंटीफुल की। सिनोनिम अगर बाउंटीफुल की डन है तो एंटोनिम तो समझ आ ही गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा एंटोनिम चलेगा भाई बाउंटीफुल के लिए, है ना। सिंपल सा एंटोनिम क्या है भाई, इनसफिशिएंट होना, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है उसमें मीगर है, क्या है भाई, मीगर है। स्पार्स भी एक आपके लिए क्या बन जाएगा, एंटोनिम बनने का काम करेगा जी। स्पार्स और मीगर ये दोनों क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे। इन दोनों को आपने मार्क किया है, अगर मार्क किया तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे। 33 तक कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, आई डोंट थिंक कि कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी, है ना। चलो, ब्रैग की बात करें, ब्रैग मतलब होता है अपनी प्रशंसा करना। ब्रैग मीन्स व्हाट, अपनी प्रशंसा करना। बोस्टिंग समझते हो ना, बोस्ट करना होता है ब्रैग करना। बोस्ट का सिनोनिम क्या हो गया भाई, ब्रैग करना, राइट, अपनी प्रशंसा करना। सो भाई ये देख रहे हो भाई कि ये सिर्फ अपनी ही प्रशंसा किया जा रहा है। बोस्ट करना, ब्लस्टर करना, ब्लस्टर, क्रॉ, क्रो नहीं, ग्लॉट भी बोल सकते हो, ठीक है, प्रेज और एग्जैजरेट, बाकी तो भाई इजी वर्ड है। बोस्ट, ब्लस्टर और क्या, गोथ, सॉरी ग्लोट, राइट। ब्रैग, बोस्ट, ब्लस्टर और ग्लोट क्या हो जाएंगे भाई, ये चारों के चारों आपस में इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे, सिनोनिम बनेंगे। डन है, कोई दिक्कत यहां तक। चलो, बोस्ट हो गया, ब्लस्टर हो गया, ग्लोट हो गया, बोस्ट, ब्लस्टर, ग्लोट, बोस्ट, राइट, ब्रैग, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात समझ में आ रही है। सो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एंटोनिम के बारे में बातचीत करनी होगी। एंटोनिम क्या बनेगा इसका, एंटोनिम बिल्कुल सिंपल बनेगा इसका, बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट होना, क्वाइट होना, डेप्रिकेट होना। डेप्रिकेट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेप्रिकेट को मार्क करो। डेप्रिकेट मतलब होता है मॉडेस्ट होना, क्या होना भाई, मॉडेस्ट होना। इजी क्या होगा भाई, मॉडेस्ट होना, राइट, टू बी मॉडेस्ट। डन है, इजी है। चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे स्क्रीन पर है 35। 35 क्या कह रहा है, ब्रीच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीच। ब्रीच आपने कई बार अपनी लाइफ में भी इस वर्ड को यूज करा होगा, ब्रीच करना, कि भाई उसने ये चीज ब्रीच कर दी, उसने ये लॉ ब्रीच कर दिया। ब्रीच करना मतलब क्या होता है भाई, तोड़ना, है ना, ब्रेक करना, ब्रेक करना, ठीक है, इजी है। परफोरेशन करना, क्या, परफोरेशन करना। रप्चर, रप्चर एक वर्ड है, रप्चर, ब्रीच कर जाना, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो फोटो लगी है वो इसको बहुत बेहतर तरीके से नहीं बता पा रही है, यहाँ पे जो पिक्चर लगी है, वायलेशन एक तरीके की मीनिंग हो जाएगी। ब्रीच करना मतलब बेसिकली लॉ वगैरह के सेंस में, लॉ या फिर ड्यूटी वगैरह के सेंस में होता है। मैंने बोला क्या, लॉ या ड्यूटी के सेंस में यूज़ किया जाता है ब्रीच को, कि आपने कोई लॉ या ड्यूटी वगैरह, ऑब्लिगेशन वगैरह और कोई चीज़ तोड़ दी है, ठीक है, वहाँ पे आप ब्रीच का यूज़ करते हो, राइट। सो ब्रीच के लिए हमारे पास जो एंटोनिम बन के आएगा, कनेक्ट करना, ज्वाइन करना या ब्रिज करना, वो बनेगा क्या, हमारा सही एंटोनिम बनेगा। 235 का एंटोनिम क्या है, बिल्कुल सही है, सही है जी। 236 की बात करेंगे, ब्रीथ टेकिंग होता है, क्या होता है, ब्रीथ टेकिंग। ब्रीथ टेकिंग मतलब क्या, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ब्रीथ टेकिंग जो आपकी सांसें तक ले जाए, है ना। कहते हो ना कि वो आया और मेरी सांसों को भी चुरा ले गया, है, वो आया और मेरी सांसों को भी चुरा ले गया, बड़ा प्यारा था वो, जो सब कुछ महका ले गया।
ठीक है जी। चलो, ब्रेथ टेकिंग मतलब होता है समथिंग वट स्टनिंग या इम्प्रेसिव, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या होना भाई, इम्प्रेसिव होना, और बहुत ज़्यादा क्या, अमेजिंग होना, एक्साइटिंग होना। तो यहाँ पे इंप्रेसिव वर्ड है, थ्रिलिंग एक इंपॉर्टेंट वर्ड है थ्रिलिंग यहाँ पे, और स्टनिंग। तो ये वर्ड आप वैसे भी जानते हो अपनी लाइफ में इसको यूज करते हो। स्टन हो गया, आई वॉज स्टन कि भाई उसने ऐसा करा, ठीक है। सो थ्रिलिंग और स्टनिंग आपके लिए क्या हो जाएंगे, ब्रीथ टेकिंग के लिए सिनोनिम का काम करेंगे, राइट। थ्रिलिंग और स्टनिंग ब्रीथ टेकिंग के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। विल डिस्कस अबाउट एंटोनिम। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम काफी सीधा साधा प्यारा सा है। क्या, अगर ये चीजें हमारे लिए क्या कर रही हैं, काफी प्लीजिंग हो रही हैं, ठीक है, जिससे हम सरप्राइज हो जा रहे हैं, ठीक है, मजा आ रहा है, तो ऐसी चीज होना जिससे मजा ना आए, मतलब क्या, अगली, डल या फिर डिस्गस्टिंग। क्या भाई, डिस्गस्टिंग, DISGUSTING, डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग मतलब बिल्कुल फील नहीं होना, काइंड ऑफ, राइट। नाउ विल डिस्कस अबाउट 37। 37 क्या, ब्रेविटी। ब्रेविटी की मीनिंग क्या होगी भाई, ब्रेविटी की मीनिंग, ब्रेविटी, BREVIT भाई, ब्रेविटी। ब्रेविटी मीनिंग कहता है कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीच। ब्रेविटी क्या कह रहा है, कंसाइज एंड एग्जैक्ट वर्ड्स, है ना, कि आप अपनी स्पीच में या अपनी राइटिंग में बिल्कुल कंसाइज बातें बोल रहे हो। जैसे होता है ना भाई, कोई होता है कि जो पहले एक प्लॉट तैयार करता है, पूरी स्टोरी बताने के लिए एक प्लॉट तैयार करता है, ठीक है, और कोई को होता है जो सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। तो ब्रेविटी मतलब पॉइंट टू पॉइंट वाली बात समझेंगे, ठीक है। ब्रेविटी किसको बोलते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करता है। तो क्रिस्पनेस बोल रहा है, कंसाइजनेस बोल रहा है, ठीक है। इकोनॉमी, ठीक है, सकिंगनेस बोल रहा है, राइट। ट्रांसाइज साइंस बोल रहा है, ठीक है। कंडेंसेशन बोल रहा है भाई, तो ये हमारे पास क्या बोल रहा है, कंडेंसेशन हो गया, सक्सेंटनेस हो गया, ट्रांसाइंस हो गया, ठीक है। इकोनॉमी, कंसाइंसेस या फिर क्रिस्पनेस, ये सब ब्रेविटी के लिए क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम का काम करेंगे। ब्रेविटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे क्या है भाई, क्रिस्प से बना क्रिस्पनेस, राइट। सो ये सारे के सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है, डन है। अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई, लेंदीनेस हो रहा है। एंटोनिम क्या निकल के आई भाई, लेंदीनेस एक एंटोनिम निकल के आ गई, काफी इजी है, ठीक है। लॉन्गेविटी भी है, परमानेंस भी है, तो सारे के सारे इजी हैं इसमें एंटोनिम में। एंटोनिम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 क्या कह रहा है, बुलडोज होना, है ना। 38 क्या कह रहा है, बुलडोज। बुलडोज मतलब क्या होता है भाई, बुलडोज मतलब क्या, देखो ये बुलडोजर से सारी चीजें मतलब गिराई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं। लिकर है भाई, ये लिकर है ना, देख लो भाई बेचारा लिकर गिर रहा है, ठीक है। कुछ लोग जो अल्कोहलिक होंगे उनके लिए ये काफी दुख भरा चित्र हो जाएगा जी, है ना। बुलडोज करना मतलब क्या, डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, तबाह करना। बुलडोज मीन्स व्हाट, तबाह करना। बुलडोजर से आपने बुलडोज कर दिया, तबाह कर दिया। फ्लैटन करना, रेज करना, शोव करना। शोव, रेज और फ्लैटन ये तीनों इंपॉर्टेंट बने, ठीक है। इसके अलावा थ्रस्ट भी इंपॉर्टेंट बना। डेसीमेट या डेकीमेट, जो भी आप इसको पढ़ पा रहे हो, डेसीमेट होता है वैसे, डेसीमेट करना, ठीक है। फ्लैटन कर देना, बिल्कुल खत्म करने के सेंस में बुलडोज को यूज करोगे, राइट। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स मतलब होता है इसका एंटोनिम मतलब क्या, अगर ये चीज खत्म करने के सेंस में यूज हो रही है तो हम क्या करेंगे भाई, बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के लिए हमारे पास ये है, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना या क्रिएट करना, ये सब क्या होंगे भाई, इसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे जी। किसका काम करेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 39। 39 कह रहा है बेलफुल होना। क्या होना भाई, बेलफुल होना, बेलफुल, राइट। क्या मीनिंग देगा बेलफुल भाई, बेलफुल की अगर मीनिंग देखे तो बोल रहा है क्या, खतरनाक। बेलफुल मतलब क्या, खतरनाक, राइट। खतरनाक, बेलफुल, मलाइन, ठीक है। देखो बेलफुल मतलब बेफुल, बेलफुल, है ना। थ्रेटनिंग और हर्टफुल, जो चीज़ क्या हो, बिल्कुल ये जो है ना, ये जो मौसम है, ठीक है, ये ग्राउंड पे के लिए क्या है, बेलफुल है। खतरनाक है, वो मैच को बीच में ही रुकवा देगा, इसलिए यहाँ पे बेलफुल। मलाइन होगा एक वर्ड। सिनिस्टर बोलोगे, सिनिस्टर भी एक इजी वर्ड है भाई। क्लैमिटस, क्लैमिटस हो जाएगा भाई। परनीसियस हो जाएगा, ठीक है। परनीसियस, मलाइन, सिनिस्टर और कैलामिटस। फोरबोर्डिंग एंड डायर, right, foreboding and dire, right. So these are the words, these are the words, and these words are very very important for all of you, right. So malign, sinister, calamitous और pernicious। pernicious मतलब detrimental भी होता है, जो harmful हो, राइट। तो सारे वर्ड काफी बार एग्जामिनर ने रिपीट करे हैं, हमने भी इसको रिपीट मोड में ही इसको पढ़ना है। क्या, मलाइन, सिनिस्टर, कैलामिटस, परनीसियस, फॉरबिडिंग और डायर। क्या बोला हमने, डायर, डन है।
देखो भाई, आज अब इसके लिए हमें क्या बेलफुल है, बेलफुल मतलब क्या, खतरनाक या फिर मेलिशियस टाइप का, जो मेलिशियस ऐसे बोल सकते हो, जो अशुभ वाली बातें बोलते हैं ना, अशुभ हो भाई, है ना, निगेटिव हो, राइट। अब उसके लिए एक पॉजिटिव वर्ड हमें लेकर आना पड़ेगा, और पॉजिटिव वर्ड क्या है एंटोनिम बनाने के लिए, ऑस्पिशियस, फेवरेबल और प्रॉमिसिंग। ये सारे के सारे क्या होंगे भाई, ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड होंगे, राइट, एंटोनिम होंगे। 239 डन है भाई, 239 डन है। 240 की बात करते हैं। 240 इज व्हाट, बनाल। 240 इज व्हाट, बनाल। बनाल मीन्स व्हाट, बनाल मीन्स व्हाट, बनाल मतलब सेम बोरिंग स्टफ, कॉमन। बनाल मतलब क्या, कॉमन। बनाल मतलब क्या, बोरिंग, राइट, कॉमन बोरिंग, जिसे मजा ना है, डेली डेली वही, सुबह उठ रहे हो, है ना, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर आ रहे हो, सुबह उठ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कुछ भी वो नहीं हो रहा, इंटरेस्टिंग सा नहीं हो रहा लाइफ में, तो उसको बोलते हैं क्या, बनाल। बनाल मतलब क्या, कॉमन प्लेस, हैकनेड, ओवर यूज्ड और ट्राइट। क्या बोला, ट्राइट बोला, क्या बोला भाई, ट्राइट बोला, ट्राइट। ट्राइट एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया जी, क्या, ट्राइट एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। बनाल, बनाल के लिए ट्राइट एक इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ, राइट। हैकनेट ठीक है, ओवर यूज ठीक है, कॉमन प्लेस ठीक है, लेकिन ट्राइट, ट्राइट क्या है, बनाल है, बनाल क्या है, ट्राइट है, राइट, डन है। बनाल डन है। सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं। एंटोनिम्स की अगर बात करें, एंटोनिम्स क्या हो गया भाई, फ्रेश, न्यू एंड ओरिजिनल, है ना, कि आप डेली अपने मतलब कुछ नया कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो हो गया न्यू, ओरिजिनल, फ्रेश, राइट। 240 का एंटोनिम हम देखेंगे। 240 क्या बनेगा भाई, एंटोनिम बनेगा। नाउ 241, बासफुल। बासफुल, बासफुल क्या होता है भाई, 241 बासफुल, बासफुल क्या होगा, बताओ जरा, बासफुल, बासफुल बताना है जी। बासफुल मतलब होता है क्या, डिफिडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। बासफुल की अगर मीनिंग पूछोगे तो सिंपल मीनिंग है शाइनेस। क्या होना भाई, शाइनेस, शाइनेस, जो क्या हो भाई, संकोची हो, हेजिटेट करता हो, क्या करता हो भाई, संकोच करता हो, हेजिटेट करता हो, उसको बोलते हैं क्या, बासफुल, और क्या, शाइनेस बोलेंगे, राइट। अब देखो, मॉडेस्ट लिखा हुआ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टिमिड, कॉपी, और डिमर, डिम्योर बोल सकते हो, डिमर बोल सकते हो, ठीक है, डिम्योर बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, डिम्योर, क्या, डिम्योर। सो डिम्योर, डिफिडेंट एंड बासफुल, बासफुल, डिफिडेंट एंड डिम्योर, डिम्योर, डिफिडेंट एंड बासफुल, डन है। तो ये हमारे लिए क्या बनेंगे भाई, ये बनेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड, और बासफुल भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा। बासफुल भी क्या बनेगा भाई, एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा, डन है। अगर बासफुल एक क्या है भाई, हेजिटेशन के लिए शो हो रहा है भाई, हेजिटेशन के लिए शो हो रहा है, और किसके लिए शो हो रहा है, शाइनेस के लिए शो हो रहा है। तो हमारे लिए क्या बात निकल के आ रही है यहाँ से, अगर आप देख रहे हो तो इसके एंटोनिम की बात करें तो मतलब क्या, कॉन्फिडेंट, अनएबेस्ड और बोल्ड। अनएबेस्ड तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है यहाँ पे, अनएबेस्ड क्या बन रहा है भाई, एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है, इसको मार्क करेंगे। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 42 पे, 42 कह रहा है बेडलैम। बेडलैम मतलब क्या होता है, अ स्टेट ऑफ अपरोर, अ स्टेट ऑफ अपरोर एंड वाइल्ड कंफ्यूजन, अ स्टेट ऑफ अपरोर एंड वाइल्ड कंफ्यूजन, क्या होता है भाई, बेदलाम। बेदलाम मतलब क्या, डिसऑर्डर काइंड ऑफ थिंग, राइट, chaos काइंड ऑफ थिंग, disarrange, disarray काइंड ऑफ थिंग, राइट, disorder, ऑर्डर, राइट, disorder, डन है। डिसऑर्डर मार्क किया आपने बेहतरीन तरीके से, अगर आपने मार्क किया, डिसऑर्डर, डिसअरेंज, केओस वर्ड है भाई, केओस, केओटिक सिचुएशन बोलते हो, केओस बोल दोगे। कमोशन ठीक है, फ्योर, फ्योरर बोलोगे, फ्योरर मार्क किया। हब बब, हब बब मार्क किया, यहां से टुमुल्ट मार्क किया, ठीक है, टुमुल्ट। पैंडिमोनियम, पैंडिमोनियम क्या है भाई, पैंडिमोनियम, 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 केओस, पैंडिमोनियम, फ्यूरर, हब बब, टुमुल्ट, डिसऑर्डर, बेडलम, राइट। ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे बेहतरीन वर्ड है, सारे आपके एग्जाम में पूछे गए वर्ड है, राइट, सारे के सारे पे पूछे गए वर्ड है। बेडलॉम मतलब क्या, अव्यवस्था काइंड ऑफ थिंग। बेडलॉम के लिए अगर मैं पूछूं आपसे, क्या एंटोनिम मार्क करोगे जी। सो सर एंटोनिम हम ये कह सकते हैं, ऑर्डर बोल सकते हैं, है ना, डिसऑर्डर की जगह पे ऑर्डर बोलेंगे, क्वाइट बोलेंगे, पीस बोलेंगे, एंड काम बोलेंगे। ये क्या होगा भाई, ये सारे के सारे आपस में सिनोनिम होंगे, लेकिन उसके लिए, किसके लिए, बेडलम के लिए एंटोनिम का काम करेंगे जी। डन है। बात करेंगे 243, बेफिट। बेफिट क्या होता है भाई, बेफिट, बेफिट की मीनिंग बताओ, बेफिट, है ना, बेफिट, बेफिट, वैसे तो आप बेफिट बोलोगे तो कहोगे सर
हैविंग नो सिमिलरिटी, है ना, विदाउट फिटिंग। लेकिन बेफिट की मीनिंग क्या होती है भाई? बेफिट की मीनिंग होती है एग्री करना, करेस्पॉन्ड करना, मैच करना, सर्व करना, सूट करना, बी होव करना। इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आया बी होव। क्या निकल के आया भाई? बी होव। एग्री, करेस्पॉन्ड, मैच, सर्व, सूट और बी होव, राइट। बेफिट अनुकूल होना, क्या होना भाई? अनुकूल होना। बेफिट की एंटोनिम देखो, बेफिट की एंटोनिम मिसफिट, मिसमैच और डिसएग्री। मिसमैच, डिसएग्री और मिसफिट, ये क्या होंगे? ये होंगे उसके एंटोनिम। क्या होंगे भाई? एंटोनिम। डन। 243 के लिए सिनोनिम और एंटोनिम क्लियर है। 243 के लिए सिनोनिम और एंटोनिम क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखो भाई, अगला क्या है? अगला है बिगैल। अगला क्या है भाई? बिगैल। बिगैल क्या होता है? बिगैल मतलब बेवकूफ बनाना, है ना। देखो भाई इसने क्या किया भाई, ये यहाँ पे आइसक्रीम रखा हुआ है, ये मैडम इसको दिखा रही है भाई उधर देखो, और इसमें से एक आइसक्रीम उठा के अपने पास रख रही है। आइसक्रीम बोलो, पैसा बोलो, जो भी आप समझना चाहो समझ सकते हो, राइट। सो बिगैल मतलब बीविच करना। क्या करना भाई? पहले तो एक वर्ड लिखो बीविच, है ना। वैसे अगर यहाँ बेवकूफ बनाना लिखा है, बेवकूफ नहीं बोल सकते, मोह करना, मोह लेना। क्या एक वर्ड होता है मोह लेना? मोह लेना मतलब क्या? आकर्षित करना। जैसे मेनका ने वाल्मीकि को मोह लिया था। मोह लिया मतलब अपने जाल में फंसा लिया था। मेनका ने क्या करा था भाई? वाल्मीकि को मोह लिया था, अपने जाल में फंसा लिया था, राइट। ठीक है। सो बीगैल मीन्स व्हाट? बीविच। बेविच, BEWITCH, बेविच। बेविच, बीगैल, बेवकूफ बनना, मोह लेना, या फिर आकर्षित करना। आकर्षित करना, राइट। बीगैल हुआ, बेविच हुआ, आकर्षित करना, मोह लेना, उसको बोलते हैं क्या? बीगैल या बेविच। अब देखो जरा सा, यहाँ पे हम वो सारी बातें बोल सकते हैं, जैसे बिट्रे करना, धोखा देना, डिसीव करना, डूप करना, फूल करना, मिसलीड करना, हुडविंक करना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जो बीगैल है उसका मतलब बीविच है, और इसका मतलब मिसमराइजिंग भी बोल सकते हो, या फिर इसके अलावा एक वर्ड होता है एल्योर करना। क्या? एल्योरिंग। अब ये दो तरीके से ये वर्ड यूज हो सकता है। एक तो स्टूपिड करने के सेंस में, किसी को आपने स्टूपिड बना दिया, बेवकूफ बना दिया, मतलब बिट्रे करा, डिसीव करा, डूप करा, फूल करा, मिसलीड करा, हुडविंक करा, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक क्या हो गया? ये हो गया बिट्रे, डिसीव, डू, फूल, मिसलीड और हुडविंक, ठीक है। चलो, एक तो ये हो गया बिट्रे करना, डिसीव करना, डूप करना, फूल करना, मिसलीड करना, हुडविंक करना, डन है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आप बीगैल को देखोगे तो बीगैल मतलब होता है अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करने के सेंस में आप एल्योरिंग और बीविचिंग को यूज कर सकते हो। अट्रैक्ट करने के सेंस में आप इन दोनों को यूज कर सकते हो आसानी से, डन। अगला है ऑनेस्ट और गिव, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें। 45 बिलाई करना। बिलाई मतलब क्या होता है भाई? झुठलाना। बिलाई मतलब क्या होता है भाई? झुठलाना। डिस्टॉर्ट करना, फाल्सीफाई करना, परवर्ट करना, ट्विस्ट करना, मिसलीड करना, वाप करना, है ना। बिलाई मतलब टू टेल लाइज, टू मिसप्रेजेंट और टू प्रूव फॉल्स। किसी के ऊपर चिल्ला के उसको गलत या झूठा साबित करना बिलाई कर रहा कहलाता है, राइट। सो अटेस्ट, प्रूव और काउंसिल। अटेस्ट, प्रूव और काउंसिल क्या कहलाएगा जी? ये इसका एंटोनिम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंटोनिम कहलाएगा। एंड हियर वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट एंटोनिम ऑफ बिलाई और अटेस्ट, प्रूव एंड काउंसिल, राइट। गॉट द पॉइंट। नाउ विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, हैव अ लुक ओवर क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कह रहा है भाई? बिल्कुल सिंपल सा बोल रहा है, बेलिकोज, बेलिजरेंट, है ना। बेलिकोज, बेलिजरेंट। जब भी बेलिकोज पढ़ो, बेलिकोज पढ़ने के से अच्छा है बिलीकोज पढ़ो। बिलीकोज पढ़ोगे तो बिल्ली से याद आएगा। बिल्ली मतलब बिल्ली, बिलीकोज मतलब दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं, तो बिलीकोज हो गया। लड़ाकू, बिल्ली क्या? दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं, बिलीकोज हुआ, लड़ाकू हुआ। बेलिजरेंट भाई उसका भाई हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट। कंटेसियस आपको पता है, कम्बैटिव भी पता है, होस्टाइल पता है, पग्नेसियस भी पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। ये सारे जो मैं अगर बॉक्स में रख दे रहा हूं वो सारे क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। टर्क्यूलेंट भी बोल सकते हो, टर्क्यूलेंट भी इंपॉर्टेंट है जी। बेलिकोज, लड़ाकू, सिनोनिम्स आप देख पा रहे हैं, राइट। अगर एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा बेलिकोज का? तो भाई वहां पे लड़ाकू की बात कर रहे हैं, ठीक है, लड़ने के सेंस में यूज कर रहे हैं। वैसे हम एंटोनिम में क्या करेंगे भाई? काम, इजी गोइंग या पीसफुलनेस की बात करेंगे। काम, इजी गोइंग या पीसफुलनेस की बात करेंगे, ठीक है। ये उसका एंटोनिम होगा। क्या होगा? एंटोनिम होगा जी। 47 बिमोन करना। बिमोन इज व्हाट? बिमोन, बिमोन मतलब क्या? पछताना। बिमोन मतलब होता है, सिनोनिम्स बताएंगे बिमोन का, बी वेल,
बी विल कंप्लेन, ठीक है, क्राई, डिप्लोर, लैमेंट, ठीक है। क्या क्या निकल के आया भाई, बीमोन से क्या निकल कर आया, सिंपल है भाई, बीमोन से सर निकल गया बी वेल, कंप्लेन, डिप्लोर और लैमेंट। ये 4 पॉइंटर निकल के आए बीमोन से, बी वेल, कंप्लेन, डिप्लोर और लैमेंट। बीमोन मतलब क्या, पछताना, ठीक है। अच्छा, पछताने से का एंटोनिम हम क्या लिख सकते हैं, डिलाइट, रिजॉइस या रिवेल, है ना। ये हमारे लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। एंटोनिम को मार्क किया आपने बेहतरीन तरीके से। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 48, बिम्यूज करना। बिम्यूज मतलब क्या होता है भाई, स्टन करना, सरप्राइज करना, बिम्यूज करना, राइट। क्या डेज बोलोगे, बी नम बोलोगे, स्टन बोलोगे, स्टूपीफाई बोलोगे, ब्लंट बोलोगे या डिडेन बोलोगे, ठीक है। डिडेन बेसिकली अगर बिम्यूज बोलोगे तो सिंपल सा मतलब है स्टन हो जाना, सरप्राइज हो जाना या फिर कंफ्यूज्ड हो जाना। बिम्यूज मीन्स व्हाट, कंफ्यूज होना, डेज बिनम, राइट। सो बिम्यूज हो गया। अब बिम्यूज के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है, इनलाइटन है, इल्यूमिनेट है एंड क्लियर अप है। क्या आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। 49 मतलब बिनाइन होना। बिनाइन, ये जो मैडम है ये काफी बिनाइन नेचर की हैं, ठीक है, अपने हाथ में बनाना रखी हैं फॉर दिस एलिफेंट, राइट। बिनाइन मतलब क्या हो गया भाई, दयालु। क्या बोलोगे, दयालु बोलोगे। मतलब क्या, बेनिवोलेंट, एल्ट्रुइस्टिक और क्या, फॉर्चुनेट। काइंड तो आपके लिए बहुत ही पिद्दी सा वर्ड हो जाएगा, काइंड, है ना। सो क्या बोलोगे बिनाइन के लिए, बेनिवोलेंट बोलोगे, एल्ट्रुइस्टिक बोलोगे, फॉर्चुनेट बोलोगे या प्रोपीटियस बोलोगे। क्या बोलोगे भाई, प्रोपीटियस बोलोगे। तो मैं मार्क कर रहा हूं, फटाफट आप भी मार्क करें। क्या हमें याद रखना है ना, ये लगातार पेपर में यूज हो रहा है वर्ड। क्या हो रहा है भाई, लगातार यूज हो रहा है। अब बिनाइन के एंटोनिम की बात करें तो हमारे सामने क्या, होस्टाइल, मैलिग्नेंट या फिर हर्टफुल। ये क्या है भाई, एंटोनिम है। क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम है, ठीक है। एंटोनिम की बात कर लेते हैं, इसके अलावा बताएं आप। $250 and this is going to be the last question for this video, right? Question number 250. तो 250 इज स्टेटिंग दैट बेस्टो। बेस्टो क्या होता है भाई, बेस्टो, बेस्टो मतलब होता है प्रदान करना, अर्पित करना। जैसे क्या हो गया कि बेस्टो किया गया इनको भाई, ये जो इनके सामने रखा गया है, ठीक है, अप्रिसिएशन लेटर कह सकते हो, ठीक है। तो बेस्टो मतलब होता है गिव करना, देना या फिर प्रेजेंट करना, कंट्रीब्यूट करना, कन्फर करना, ग्रांट करना या फिर एकॉर्ड करना, राइट। सो ये क्या हो गया भाई, बेस्टो के लिए हमारे पास सिनोनिम की तरह काम करेंगे। ये बेस्टो के लिए क्या करेंगे भाई, सिनोनिम की तरह काम करेंगे। और बेस्टो ही आता है पेपर में। पेपर में ये सारे वर्ड नहीं देखने को मिलेंगे। कन्फर एक बार देखने को मिल सकता है आपको, कन्फर, ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता है। बेस्टो के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा जी, राइट। तो अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम मतलब किसी चीज से को मना करना, तो रिफ्यूज करने के सेंस में यूज कर सकते हो, टेक करना या डिप्राइव करना, राइट। तो ये रहे हमारे सामने क्या, 250, क्या 250 सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन, द बेहतरीन क्वेश्चन यू कैन से। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।